नाज़रीन, कामयाबी और नाकामी ज़िंदगी का हिस्सा है। आप चाहे किसी इम्तिहान की बात कर लें, चाहे ज़िंदगी में आप कुछ नया शुरू करने की बात कर लें, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो कारोबार है, चाहे वो आप कुछ भी नया करना चाह रहे हैं। दो फैक्टर होता है, या आप कामयाब हो सकते हैं या आप नाकाम हो सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आप दोनों से सीख क्या रहे हैं, राइट ट्रैक पे चल भी रहे हैं या नहीं। कुछ लोग नाकामी से इस कदर मायूस हो जाते हैं कि वो दोबारा स्टैंड लेते हुए डरते हैं, और अब हालात यही हैं। हमारा नौजवान बहुत परेशान है। नौजवानों में टैलेंट की कमी नहीं है, अल्लाह ताला ने हर किसी को एक स्पेशल सलाहियत दी है, लेकिन क्योंकि हम मायूस इस कदर हो चुके हैं, ऑल्दो ये जान ले कि मायूसी कुफ्र है। सो आपके साथ आज हम कुछ ऐसी चीज़ें गाइडलाइन शेयर करेंगे कि अगर ज़िंदगी में कभी आप नाकाम हैं तो आपने अपने माइंड सेट को कैसे तब्दील करना है। माहिर नफ्सियात डॉक्टर अली अजमल हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि हमें इस हवाले से गाइडलाइन जो है वो जारी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तो ज़िंदगी में आप कामयाब हो जाएं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग कंपैरिजन करते हैं अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, नाकामी से दो चार हो जाते हैं। कुछ लोग उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते तो मायूस हो जाते हैं, तो उनके लिए दोबारा स्टैंड लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो किस तरह आप किसी को बैकअप कर सकते हैं? ये क्या मसला हमारे यहाँ पर है, क्या इशू है? जी बिल्कुल, सारे मसले हमारे दिमाग के ही हैं। यानी कि कामयाबी होना, अगर नाकामी हो जाना तो फिर हमें थोड़ा सा कभी कभी हम डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये बहरहाल ये एक सारे के सारे मसले हमारे जहन में ही होते हैं। इंसान अपने जहन से ही चलता है। ठीक। अब जहाँ तक बात है नाकामी की, तो नाकामी के बाद लोग क्यों नहीं ज़्यादातर उठ पाते, क्या मसला है, तो उसमें कुछ दो तीन वजूहात हैं। सबसे पहले तो कुछ लोग नाकामी को अपने जहन में बड़ा एग्जैजरेट कर देते हैं, बड़ी मुगालता राय उनमें हो जाती है कि पता नहीं नाकाम हो गए तो क्या हो गया। तो एक तो सबसे बड़ा ये फैक्टर है मायूस होने का। अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई शख्स बज़ाहिर, असल में नहीं, बज़ाहिर किसी चीज़ में नाकाम हो जाता है तो उसको ये लगता है कि शायद ये मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई, और उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट ख़राब हो जाता है कि शायद मैं कोई इतना कॉम्पिटेंट नहीं हूँ। हाँ, ये मेरे साथ क्या हो गया। लोगों को ये भी लगता है ना कि फैमिली में लोग मजाक ना उड़ाएं, और क्या सोशली क्या पोजीशन रह जाएगी, कैसे अब सोसाइटी में मूव करेंगे, रिश्तेदारों में कैसे जाएंगे, हर कोई पूछेगा तो क्या जवाब देंगे, और ये चीज़ें मैटर करती हैं। जी बिल्कुल, ये चीज़ें मैटर करती हैं। इंसान एक सोशल बीइंग है, हम अलहदा तो ज़िंदगी नहीं गुजार सकते अकेले होके। आई एग्री विद यू। अब इसमें लेकिन फिर भी देखें, मसला यहाँ पे ये आता है कि कौन सा ऐसा शख्स है दुनिया में, कामयाब से कामयाब तरीन भी, जो कि कभी नाकाम ना हुआ हो। देखिए, नाकामी जिंदगी का एक हिस्सा है, और मैं आपको बताऊं कि शायद हमें जिंदगी में एक दो कामयाबियां ही चाहिए होती हैं बहुत आगे जाने के लिए, या एक दो दफ़ा अगर कोई शख्स पूरी ज़िंदगी में कामयाब हो जाए तो वो उसकी ज़िंदगी को हम कामयाब तस्वुर करते हैं, उसकी सारी ज़िंदगी के लिए ये इनफ होता है। लेकिन उसके पीछे जो नाकामियां हैं वो बहुत सारी होती हैं। यानी कि कामयाब हमने सिर्फ एक दो दफ़ा होना होता है और हमारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है, लेकिन नाकाम हम बार बार होते हैं। तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि नाकामी होना किसी भी चीज़ में ज़ाहरन या असल में ये जिंदगी का एक हिस्सा है। दुनिया का कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको कभी नाकामी ना हुई हो, ये मुमकिन ही नहीं है। आपको ये समझ लेना चाहिए कि थोड़ा सा टाइम मुश्किल है और ये गुजर जाना है, क्या ये समझ? जी बिल्कुल, ये भी एक चीज़ है। अब जैसे कि टाइम मुश्किल है, गुजर जाएगा, ये एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। असल में होता पता क्या है, हम जब भी नाकाम होते हैं या कामयाब होते हैं तो हमारे जज्बात कुछ उभरते हैं। कामयाब हो गए तो खुशी के जज्बात उभर गए, नाकाम हो गए तो इस तरह के कुछ ऐसे जज्बात जो कुछ इतने अच्छे नहीं होते। अब सिर्फ मसला इंसान का यह है कि नाकामी को कैसे हैंडल किया जाए और कैसे कामयाब हुआ जाए। अगर हम लोग अपने जज्बात पे काम कर लें, देखिए कॉम्पिटेंसी और इंटेलिजेंस जो है वो एक बड़ा एग्जैजरेटेड कॉन्सेप्ट है। आमतौर पे दुनिया के ज्यादातर लोगों की इंटेलिजेंस सेम ही होती है। सही। लोग कहाँ पे फर्क पड़ता है, लोगों के इमोशनल इंटेलिजेंस पे फर्क पड़ता है कि जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो नाकामी को हैंडल कर लेते हैं, वो जरा लोग दुनिया में ज्यादा कामयाब होते हैं। हमें सिर्फ ये चाहिए कि अपने इमोशंस को सबसे पहले हैंडल कर लें, जो भी हमारे अंदर इमोशंस आते हैं। अब ये गाइडलाइन है जो आपके साथ शेयर की जाए। अब इमोशंस को कैसे हमने हैंडल करना है, सबसे पहले तो ये बात है कि अगर नाकामी हो गई है तो उसको अपनी कोई जिंदगी मौत का मसला ना बना लें। नाकामियां जिंदगी है तो वो होनी ही है, सबके साथ होती हैं, इसको एग्जैजरेट हमने नहीं करना। सबसे पहले तो ये करें।
उसके बाद फिर जो नाकामी की वजह से जो हमारे अंदर इमोशंस उभर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करें कि ठीक है जी, हो गया तो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा और कामयाब हो जाऊंगा। और उसके बाद नाकामी को ज्यादातर लोग क्या करते हैं, नाकामी से नाउम्मीद होते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये बताऊं, हम इंसानों को अपनी नाकामी को थोड़ा सा सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि कामयाबी हमें कुछ मटेरियल तो गेन करते हैं, लेकिन कामयाबी हमें कुछ सिखाती नहीं है। हम इंसान सीखते नाकामियों से हैं, तो अगर नाकामियां किसी की जिंदगी में नहीं होगी तो कामयाबी इम्पॉसिबल है। नाकामियां हमें सिखाती हैं, तो हमें चाहिए कि अपने इमोशन को एक्सेप्ट करें और इन नाकामियों से सीखें और इसको सेलिब्रेट भी करें, और बल्कि नाकाम होने पे कभी कभी थोड़ी सी अपने आप को मुबारकबाद भी दें कि मैंने कोशिश की, क्योंकि कोशिश करने वाला बंदा, नाकाम होने वाला बंदा उन दुनिया के उन लोगों से बहुत आगे है जो कि कोशिश ही नहीं करते। हमने खुद एतमादी को फ़रोग देना है, बढ़ाना है भी किसी भी इंसान में, कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले खुद एतमादी को बढ़ाने के लिए तो हर इंसान को चाहिए कि वो अपनी नज़रों में अपनी इज्जत करे। जब हम अपनी इज्जत करेंगे, अपने आप को बेहतर जानेंगे, तब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और लोग भी हमें बेहतर जानेंगे, और फिर जो कॉन्फिडेंस है हमारा रीइंफोर्स होगा। अक्सर लोगों में जो कॉन्फिडेंस की कमी है, जिसकी वजह से वो नाकाम भी हो जाते हैं, सबसे बड़ी वजह जो हम लोगों में ये है कि हमने अपने बारे में अपनी राय गलत बनाई है। हम लोगों को अपनी बेशुमार खूबियां नजर नहीं आती, लेकिन एक खामी, एक नाकामी, वो हमें बिल्कुल जो है हम उसको एग्जैजरेट करते हैं, जैसे कि हमें चांद आमतौर पे नहीं नजर आता, उसके दाग नजर आते हैं। तो अगर कोई शख्स चांद है तो उसमें दाग तो होगा ही। तो इसलिए सबसे पहले ये हम लोगों को चाहिए, कॉन्फिडेंस के लिए अपनी इज्जत करें और अपने आप को एप्रिशिएट करें। और अल्लाह ताला ने हर शख्स को, हर जी शऊर शख्स को, हर एक नॉर्मल इंसान को इतनी सलाहियतें दी हैं कि वो दुनिया में जो करना चाहे वो कर सकता है। और हर किसी के अंदर अल्लाह ताला ने अलहदा से सलाहियत भी रखनी है, आपने उसको यूटिलाइज किस तरह से करना है, ये डिपेंड आप पे करता है। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? देखिए, देखने वालों के लिए यही मैसेज है कि आप लोग अपनी इज्जत करें, नाकामियों को अपने स्टार्स समझें, इनसे घबराएं नहीं। दुनिया में नाकामियां होती रहती हैं। नाकामियों का ये मतलब नहीं कि आप कोई इनकॉम्पिटेंट हैं। नाकामियों के बाद ही कामयाबी होती है। और अपना जो पर्सपेक्टिव है अपने बारे में वो पॉजिटिव रखें, ज़्यादा लोगों के साथ कंपैरिजन ना करें। हर एक की जंग अलग-अलग होती है, हर एक की ज़िंदगी के दुख सुख अपने अपने हैं। अपने आप पे फोकस करें, लोगों पे फोकस करने की बजाय। हाँ, ये कामयाबी का राज भी आप इसको कह सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।